आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख स्तन ग्रंथि के भाग को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते क्रमशः ए से डी को पहचानिए। और हमें जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंतर्गत ए हमें यहाँ दिया गया है, बी हमें यहाँ दिया गया है, सी की स्थिति ये तथा डी की स्थिति यह है। हमारे ऑप्शंस देखते तो हमारा पहला ऑप्शन है ए एल्वियोलस, बी स्तन गुहा, सी लेक्टिफेरस नलिका, डी लेक्टोजेनिक स्पर्ट। बी ऑप्शन है ए एल्वियोलस, बी लेक्टिफेरस नलिका, सी स्तन गुहा, डी एरियोला। सी ऑप्शन है ए एल्वियोलस, बी स्तन गुहा, सी लेक्टिफेरस नलिका, डी एरियोला। और डी ऑप्शन है ए ग्रंथि, बी स्तन गुहा, सी लेक्टिफेरस नलिका, डी एरियोला। तो पहले हम यहाँ पर हमारे इस चित्र का अध्ययन करते हैं। तो हम कहेंगे जो हमें जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंतर्गत यहाँ पर जो एबीसीडी दी गई है, तो इसी समान प्रकार का हमें चित्र यहाँ पर एनसीईआरटी के अंतर्गत भी दिया गया है। यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो होता है स्तन ग्रंथि होती है, उसके अंतर्गत यहाँ पर वसा का जमाव होता है। तो सबसे बाह्य जो आरेख होता है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है वसा का जमाव होता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो होती है स्तनपाली पाई जाती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो सामान्य रूप से अन्य उपांग होते हैं वो पाए जाते हैं। हम कहेंगे जो स्तनपाली होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर स्तन कुपिकाएं पाई जाती है। तो हमारी जो है यहाँ पर संरचनाएं दी गई है, ये जो संरचनाएं हमें यहाँ पर दी गई है, इन्हें यहाँ पर हम स्तन कुपिकाओं के नाम से जानते हैं। जो कुपिकाएं होती हैं इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम होता है यहाँ पर एलियोवोलस। तो हम कहेंगे जो एलियोवोलस होती है यहाँ पर ये संरचना जो होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर दुग्ध का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे जो दुग्ध के निर्माण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर एल्वियोलस के अंतर्गत संपन्न होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं अगले संरचना की। तो हम कहेंगे हमें जो अगली संरचना यहाँ पर दी गई है वो दी गई है एम्पुला। हम कहेंगे जो ये एल्वियोलस होती है, ये सारी संरचनाएं यहाँ पर जो खुलती है, यहाँ पर गुहा रूपी संरचना में खुलती है। इसके पश्चात यहाँ पर जो आगे की ओर उभार रूपा, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जो है इस प्रकार से कुपिका है और कुपिका आगे चल करके इस प्रकार से नलिका में परिवर्तित हो जाती है और कुछ आगे चल करके यहाँ पर इस प्रकार से उभार ले लेती है। तो ये जो उभार वाली संरचना होती है उसे हम यहाँ पर तुम्बिका के नाम से जानते हैं। तो इसका जो नामांकन होगा वो यहाँ पर तुम्बिका अर्थात एम्पुला हमारा होगा। इसके पश्चात जो एम्पुला होती है वो आगे चल के पुनः पतली नलिका में बदल जाती है, जिसे हम यहाँ पर दुग्ध नलिका के नाम से जानते हैं या जिसे हम यहाँ पर दुग्ध वाहिनी के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो होती है हमारी यहाँ पर लेक्टिफेरस नलिका होती है, जिसे हम यहाँ पर दुग्ध वाहिनी के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो संरचना आती है उसे हम यहाँ पर निप्पल के नाम से जानते हैं। तो आगे ये निप्पल में जाकर के खुल जाती है और इसके पश्चात यहाँ पर जो होती है इस प्रकार से गहरे रंग की जो संरचना होती है उसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं। अब हमारे सवाल के अंतर्गत देखते हैं। तो हमारा जो चित्र दिया गया है इसमें जो हमें यहाँ पर सबसे पहले बाहर की ओर जो फैट दिया गया है, इस फैट के अंतर्गत यहाँ पर मेमोरी लॉब्स दिए गए हैं और उसमें जो पहली संरचना हमें दी गई है, हम कहेंगे यहाँ पर ये जो है इनका नामांकन हमें बताना। तो ये जो नामांकन होगा हमारा यहाँ पर ये स्तन कुपिका यानी कि एल्वियोलस हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा ए जो यहाँ पर दिया गया है, अगर ए की हम बात करें तो वो कहेंगे एल्वियोलस हो जाएगा। और एल्वियोलस के काम को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्वियोलस होता है वो यहाँ पर जो दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे यहाँ पर इसके अंतर्गत संपन्न। इसके पश्चात हम बी की बात करें तो बी की हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर नलिकाओं की बात करें तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर स्तन गुहा के नाम से नलिकाओं को दिया गया है। तो हम कहेंगे बी जो है हमारे यहाँ पर वो स्तन गुहा को हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके पश्चात जो हमें अगला ऑप्शन दिया गया है सी की अगर हम बात करें तो सी जो है वो आगे खुलने वाली नलिकाओं को कहा गया है। तो हम कहेंगे जो नलिकाएं आगे की ओर खुलती है निप्पल में, उन नलिकाओं को हम यहाँ पर दुग्ध नलिकाओं के नाम से जानते हैं। तो सी जो है हम यहाँ पर लेक्टिफेरस नलिका यानी कि हम यहाँ पर दुग्ध नलिका के नाम से इसे जानते हैं, या फिर हम इसे दुग्ध वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात जो डी की स्थिति दी गई है तो वो स्थिति हमें यहाँ पर बाहरी सतह पर दी गई है। तो हम कहेंगे जो बाहरी सतह होती है प्रारंभिक की, वहां पर आगे की जो स्थिति होती है वो जो भाग होता है यहाँ पर पिगमेंटेड यानी कि वर्णक युक्त भाग होता है, गहरे रंग का भाग होता है। तो उसे हम यहाँ पर एरियोला के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आगे की संरचना होती है वो हमारी एरियोला होती है। तो हमारे ऑप्शंस में हम यहाँ पर एबीसीडी देख चुके हैं। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें ए एल्वियोलस दिया है, सही है। बी स्तन गुहा दिया है, सही है। सी लेक्टिफेरस नलिका, सही है। डी लेक्टोजेनिक स्पॉट दिया है जो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके पश्चात हमें ए एल्वियोलस दिया है, बी लेक्टिफेरस नलिका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके पश्चात हम कहेंगे ए एल्वियोलस सही है, बी स्तन गुहा हमारी सही है, सी लेक्टिफेरस नलिका सही है और डी एरियोला सही है। तो हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। तो हम कहेंगे हमारा सी यहाँ पर आंसर होगा। इसके पश्चात हम कह सकते हैं ए ग्रंथि हमारा यहाँ पर प्रारंभिक में गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में हमारा गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।